हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा 2026 लैब अटेंडेंस। इसमें हम देखने वाले हैं जंतु विज्ञान जूलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। टॉपिक 1 है परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी परिभाषा, प्रकार, क्रियाविधि एवं वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। यह हल्के पीले रंग का तरल है, हल्के पीले रंग का, जिसमें जल, प्रोटीन, लवण, हार्मोन आदि उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव रक्त का पीएच लगभग होता है 6.2, 6.8, 7.4, 8.5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? 7.4। सामान्य मानव रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? यकृत, प्लीहा, लाल अस्थि मज्जा, अग्नाशय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा। वयस्क मनुष्य में लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोएसिस। क्वेश्चन नंबर 4 है रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? आरबीसी, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स का। रक्त का थक्का बनने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं। क्या करती हैं? प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, जिससे रक्त का थक्का बनता है और अत्यधिक रक्तस्राव रुकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है AB+, O+, O- या फिर AB-। कौन सा है? O-। ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, सर्वात्रिक दाता रक्त समूह है। O- रक्त समूह की आरबीसी सतह पर AB तथा RH प्रतिजन नहीं पाए जाते, इसलिए यह सभी रक्त समूहों को रक्त दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है सर्वात्रिक ग्राही यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब क्या होता है? ग्राही, सर्वात्रिक ग्राही जो ले सकता है। कौन ले सकता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। O-, AB+, A+ या फिर B-। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, AB+। ये क्या है? सर्वात्रिक ग्राही है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। AB+ रक्त समूह वाले व्यक्ति सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। सभी दूसरे कोई से भी ग्रुप से AB+ वाले ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि इनमें कोई प्रतिपिंड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 है RH कारक की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं वीनर, रॉबर्ट हुक, हार्वे, डार्विन। किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने RH कारक की खोज की थी। लैंडस्टीनर एवं वीनर 1940 में कार्ल लैंडस्टाइनर एवं अलेक्जेंडर वीनर ने RH कारक की खोज की थी।
क्वेश्चन नंबर 8 है, रक्तचाप मापने का उपकरण है स्टेथोस्कोप, कार्डियोग्राफ, स्फिग्मोमैनोमीटर या फिर हेमोसाइटोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्या करता है? रक्तचाप मापता है। रक्तचाप मापने का उपकरण है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्य रक्तचाप होता है 18/60 mm हाफ मरकरी, 120/80 mm क्या है? मिलीमीटर है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 160/90 mm ऑफ मरकरी दिया हुआ है, 90/50 mm Hg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 120/80 mm Hg। ये है सामान्य रक्तचाप। सामान्य अवस्था में सिस्टोलिक दाब 120 mm Hg तथा डायस्टोलिक दाब 80 mm ऑफ मरकरी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईसीजी का पूरा नाम है, ईसीजी का पूरा नाम पूछा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम दिया हुआ है। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी हृदय की विद्युत गतिविधियों का आलेख है। इसका उपयोग हृदय रोगों के निदान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाइए बोल रहा है। सूची 1 एवं सूची 2 का सही मिलान कीजिए। सूची 1 जे में है आरबीसी, आरबीसी इसका क्या हो जाएगा? आरबीसी क्या करता है? O2 परिवहन, आरबीसी का ऑक्सीजन का परिवहन करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? ये करता है प्रतिरक्षा। ए में दिया हुआ है पहले नंबर पे प्रतिरक्षा, डब्ल्यूबीसी का प्रतिरक्षा। जे का 3 और के का 1 याद रखना है। फिर दिया हुआ है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करता है? थक्का जमाता है, थक्का निर्माण, ये हो जाएगा 2 नंबर। फिर दिया है प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या करता है? पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे का 3, के का 1, एल का 2, एम का 4। इसको एक बार फिर से देखते हैं। आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? थक्का निर्माण करती है। और प्लाज्मा पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही मिलान कीजिए धमनी, सीरा, कोशिका, लिम्फ। और इधर दिया हुआ है तो मिलान करते हैं। धमनी, धमनी का क्या हो जाएगा? धमनी का होगा मोटी एवं प्रत्यास्थ दीवार। फिर दिया है सीरा, सीरा का है वाल्व, वाल्व उपस्थित। केशिका, केशिका का क्या हो जाएगा? इसका होगा एक केशिका मोटी दीवार। फिर लिम्फ का हो जाएगा ऊतक द्रव। इस प्रकार से 4 1 2 फिर 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, 4 1 2 3 ये क्या है? करेक्ट आंसर है। धमनियों की दीवार मोटी होती है, सीराओं में वाल्व पाए जाते हैं, कोशिकाएं एक कोशिका मोटी होती है तथा लिम्फ ऊतक द्रव है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रक्त समूहों का सही मिलान कीजिए। समूह ए समूह, बी समूह, ए बी और ओ दिया हुआ है। इसका मिलान करते हैं। ए समूह, ए समूह क्या हो जाएगा? एंटी बी, एंटी बी हो जाएगा। बी समूह का, समूह बी का 4th नंबर पे एंटी ए हो जाएगा, एंटी ए दिया हुआ है। इसका एंटी बी और बी समूह का एंटी ए का क्या होता है? एंटी बी होता है और बी का एंटी ए होता है। ए बी समूह, ए बी समूह का क्या होगा? ए बी समूह का कोई प्रतिपिंड नहीं, प्रतिपिंड नहीं। फिर ओ समूह का एंटी ए तथा एंटी बी दोनों।
समझ में आ गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे का 2, के का 4, एल का 3, एम का 1। यहाँ पे देखते हैं, क्लियर होगा। ए समूह एंटी बी प्रतिपिंड, बी समूह का एंटी ए प्रतिपिंड, ए बी का कोई प्रतिपिंड नहीं, और ओ का क्या होता है, एंटी ए एंटी बी दोनों प्रतिपिंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, हृदय के कक्षों का सही क्रम, इसका सही क्रम। तो पहले क्या आएगा, सही क्रम पूछा है। दायां अलिंद ये पहले नंबर पे आएगा, फिर बायां निलय, फिर दायां अलिंद और फिर बायां निलय। ये इसी क्रम में रहेगा, सही क्रम है ये, जे के एल एम। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जे के एल एम। रक्त दाएं अलिंद से बाएं निलय में, फिर फेफड़ों से होकर बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्त प्रवाह का सही क्रम है। महाशिरा, दाएं अलिंद, दाएं निलय और फुफ्फुसीय धमनी दिया हुआ है, तो इसको सही क्रम में जमाना है। रक्त प्रवाह का सही क्रम, पहले महाशिरा आएगा, फिर दायां अलिंद, फिर बायां निलय आएगा तीसरे नंबर पे, और 4th नंबर पे फुफ्फुसीय धमनी। तो ये भी सही क्रम में दिया हुआ है, इस क्रम को याद रखना है, रक्त प्रवाह का सही क्रम है ये। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे के एल एम। शरीर से अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा बाएं अलिंद में आता है, फिर दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है। अब देखेंगे कथन और कारण वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कथन ए है, धमनियों में वाल्व नहीं होते बोल रहे हैं। सही है, धमनियों में क्या होते हैं, वाल्व नहीं होते हैं। कारण क्या है इसका, धमनियों में रक्त उच्च दाब से प्रवाहित होता है, इसलिए वाल्व नहीं होते। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा आर सही व्याख्या है। धमनियों में रक्त उच्च दाब के कारण आगे बढ़ता है, इसलिए वाल्व की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होते बोल रहे हैं। लिम्फ में आरबीसी नहीं होते, ये क्या है, सही है। कारण लिम्फ रंगहीन द्रव है, ये भी सही है, बट इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों सत्य है लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं है। लिम्फ में आरबीसी अनुपस्थित होने से यह रंगहीन दिखाई देता है, परंतु केवल रंगहीन होना आरबीसी की अनुपस्थिति का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। सही है। कारण एक परिसंचरण में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। दोहरे परिसंचरण में रक्त एक पूर्ण चक्र में 2 बार हृदय से गुजरता है, एक बार फुफ्फुसीय परिसंचरण तथा दूसरी बार दैहिक परिसंचरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5? कितने होते हैं, 4। मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मानव हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद और दाएं निलय, बाएं निलय, कुल 4। क्वेश्चन नंबर 20 है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी है कोरोनरी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी, वेना कावा। इनमें से सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी मानी जाती है। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी एवं मुख्य धमनी है। महाधमनी क्या है? शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा प्रवाहित रक्त होता है, क्या होता है? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, मिश्रित रक्त या फिर लिम्फ? तो फुफ्फुसीय धमनी द्वारा प्रवाहित रक्त क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। यह शरीर की एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है,
फुफ्फुसीय शिरा द्वारा प्रवाहित रक्त होता है? अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, मिश्रित रक्त, लसिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध रक्त। फुफ्फुसीय शिरा द्वारा प्रवाहित रक्त क्या होता है? शुद्ध रक्त। फुफ्फुसीय शिरा शरीर की एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है? AV नोड, SA नोड, बंडल ऑफ हीज, पार्किंस फाइबर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SA नोड। ये क्या है? हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है। SA नोड स्वतः विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, इसलिए इसे हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लिम्फ का प्रमुख कार्य है? ऑक्सीजन परिवहन, ऊतक द्रव को वापस रक्त में पहुंचाना, हार्मोन निर्माण या फिर पाचन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊतक द्रव को वापस रक्त में पहुंचाना। ये क्या है? लिम्फ का प्रमुख कार्य है। लिम्फ अतिरिक्त ऊतक द्रव को पुनः रक्त परिसंचरण में पहुंचाता है तथा प्रतिरक्षा में भी सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बंद परिसंचरण पाया जाता है? कॉकरोच, झींगा, मानव, घोंघा। किसमें पाया जाता है बंद परिसंचरण? मानव में। बंद परिसंचरण में रक्त सदैव रक्त वाहिनियों के भीतर बहता है। यह मनुष्य एवं अन्य कशेरुकियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, खुला परिसंचरण पाया जाता है? मानव, मछली, मेंढक, कॉकरोच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉकरोच में। खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है? कॉकरोच। खुले परिसंचरण में रक्त हीमोलिम्फ शरीर गुहा में बहता है। यह आर्थ्रोपोडों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त बैंक में रक्त को लगभग किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। रक्त बैंक में रक्त को लगभग किस तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस। रक्त को लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। सामान्यतः 4 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्त के थक्का निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन ई। कौन सा है रक्त के थक्का निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन? विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। रक्त के थक्का निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन के। विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायता करता है, जो रक्त के थक्का निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोथ्रोम्बिन नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तेजना संचरण का सही क्रम है? उत्तेजना संचरण का सही क्रम पूछा है तो पहले आएगा SA नोड, फिर AV नोड, फिर बंडल ऑफ हीज, उसके बाद पार्किंस फाइबर्स। ये 4th नंबर पे ये क्रम सही है, उत्तेजना संचरण का सही क्रम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JKLM। हृदय में विद्युत आवेग SA नोड से उत्पन्न होकर AV नोड, बंडल ऑफ हीज तथा पार्किंस तंतुओं तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दोहरे परिसंचरण का मुख्य लाभ है? रक्त का मिश्रण होना, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त अलग अलग रहते हैं, रक्तचाप कम हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त अलग अलग रहते हैं। ये क्या है? दोहरे परिसंचरण का मुख्य लाभ है। यहाँ पे व्याख्या में क्या बोला गया है? दोहरे परिसंचरण के कारण ऑक्सीजन युक्त तथा ऑक्सीजन रहित रक्त का मिश्रण नहीं होता, जिससे शरीर को अधिक ऑक्सीजन एवं ऊर्जा प्रदान होती है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।